हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैमल्स में हार्ट ट्राइएंगुलर, कॉनिकल शेप्ड, होलो एंड मस्कुलर होता है। हार्ट वक्षीय क्षेत्र यानी थोरेसिक रीजन में दोनों लंग्स के बीच में मीडिया स्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है मीडिया स्टिनल, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में हार्ट का वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। हार्ट के चारों ओर एक इंटेगुमेंट यानी आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। इसकी आउटर लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये जो हार्ट होता है ये उसके चारों ओर का आवरण होता है। इसके अंदर ये 3 लेयर हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फिर आता है दोनों लेयर, इंटरनल एंड आउटर। दोनों लेयर्स के मध्य एक स्पेस पाया जाता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। दोनों लेयर्स होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके कुछ वर्क होते हैं। पहला वर्क होता है हार्ट को मॉइस्ट यानी नमी बनाए रखता है हार्ट के अंदर। यह हार्ट की इंजरी से सुरक्षा करता है। और थर्ड है हार्ट बीटिंग के समय उत्पन्न होने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करता है। हार्ट की वॉल में कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। फिर ये इसका एक डायग्राम है, आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें ये राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये एंटीरियर वेना केवा राइट लंग्स है, इधर लेफ्ट लंग है। ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कैरोटिक सिस्टमेटिक आर्क है, पोस्टीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी ओर्टा है। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस जैसे किस मेथड से ब्लड इसके अंदर प्योरीफाइड होता है, इम्प्योर ब्लड कैसे आता है, वो अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर आती है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मैमल्स में हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। इसकी हार्ट वॉल में स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम बोलते हैं। मैमल्स में हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 ऑरिकल्स होती हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। इसमें ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के मध्य एक ग्रूव या दरार पाई जाती है जो इन्हें आपस में पृथक रखती है, यानी दोनों को अलग अलग रखती है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को। इसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स की तुलना में छोटे होते हैं। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में छोटा होता है क्योंकि जो वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में एक ऑब्लिक सेप्टम पाया जाता है जिसके कारण इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो छोटा होता है। सॉरी, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में छोटा होता है। लंग्स से प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेंस द्वारा लेफ्ट ओरिकल में लाया जाता है। जो पल्मोनरी वेंस होती हैं उनके द्वारा ओरिकल्स में लाया जाता है प्योर ब्लड को। हार्ट की वॉल्स के अतिरिक्त बॉडी के ऑल पार्ट से इम्प्योर ब्लड होता है वो एंटीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा द्वारा राइट ओरिकल्स में लाया जाता है। हार्ट से इम्प्योर ब्लड को हार्ट वेंस तथा कोरोनरी साइनस द्वारा राइट ऑरिकल्स में लाया जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल करके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज के रूप में अपनी ओर की लंग्स में इम्प्योर ब्लड ले जाती है। सबसे बड़ी लेफ्ट ओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है जो बॉडी के ऑल पार्ट्स में प्योर ब्लड ले जाती हैं। हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज प्योर ब्लड प्रोवाइड करती हैं। हार्ट को प्योर ब्लड कौन प्रोवाइड करता है? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, वो प्योर ब्लड प्रोवाइड करती हैं। राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक अपर्चर पाया जाता है, उस पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फिर आता है राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स के मध्य इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस सेप्टम पर एक फोरेमन या छिद्र पाया जाता है जिसे फोरेमन ओवल कहते हैं।
लेकिन जब लंग्स एक्टिव हो जाते हैं यानी एक्टिवेट हो जाते हैं तो यह फोरेमन बंद हो जाता है और यहाँ पर पीट यानी गड्ढे के रूप में एक साइन रह जाता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये पल्मोनरी वेंस है, सिस्टेमिक ऑर्टा है, पल्मोनरी ऑर्टा, लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल। इनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इधर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये ऑर्टा है, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें लास्ट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। राइट ऑरिकल कंप्लीट बॉडी से इम्प्योर ब्लड प्रोवाइड करता है। राइट ऑरिकल होता है ये कंप्लीट बॉडी से इम्प्योर ब्लड को प्राप्त करता है। एक बार फिर से इस डायग्राम में देखना है, इसमें राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ से लंग से जो प्योर ब्लड होता है ना जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में लाया जाता है और पोस्टीरियर वेना केवा और एंटीरियर वेना केवा क्या करती हैं, जो भी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है उसको ला करके राइट ऑरिकल में डालती हैं। इसके बाद में राइट वेंट्रिकल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पल्मोनरी आर्टा के रूप में होती हैं। ये लंग्स में इम्प्योर ब्लड ले जाती है और यहाँ से एक ओर्टा निकलती है, लेफ्ट ओर्टा, जो कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डालती है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर प्रोवाइड हो जाता है, प्योर फॉर्म में हो जाता है। तो ये थे हार्ट की स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी और ये इंटरनल स्ट्रक्चर थी।